तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस पर। तो चलिए बाबू, आज है एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 2, यानी कि पार्ट नंबर 1 हो चुका है बाबू। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक सॉल्व हो चुका है। आज पार्ट नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप मैं कौची बाबू, एगो हम लेक्चर लिए थे वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन वाला क्लास, उसको जाकर जरूर देखिए। जिन बच्चों ने देखा है उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर देख लीजिए। अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं तो 5 नंबर फिक्स होगा, और वास्तविक संख्या यानी 1.1 से 1.4 तक के किसी भी मैथ को बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देख लीजिएगा उसमें क्या क्या पढ़ा है। तो उसमें बहुत सारे संख्याओं के बारे में जानकारी दी है, जैसे कि वास्तविक संख्या पढ़ना है चैप्टर में, पहला चैप्टर। तो उसमें यह भी बताए हैं कि वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सह अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब कौन सी में पढ़ा है बाबू? प्राकृत संख्या। वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन वाला क्लास नहीं हो, जाकर देख लीजिए। और एक्सरसाइज 1.2 के वन शॉट लिए थे, वो भी देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, तो इसको स्टार्ट करने से पहले जब कल हम क्या किए थे बाबू, एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट नंबर 1 में कुछ बेसिक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे बाबू? कुछ बेसिक फार्मूला, जिसको आपको याद करने के लिए कहे थे। फार्मूला क्या था बाबू? 5 मिनट देख लीजिए ध्यान से। ए 2 मिनट देखिए। ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना में एलसीएम। अगर आप 1.2 को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस फार्मूला की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। 1.2 के पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व कर रहे थे तो बताए थे बाबू, और पार्ट नंबर 2 में भी देख लीजिए। फार्मूला क्या है समझिएगा ध्यान से। फार्मूला है बाबू कि ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम। ये अब पूछेंगे कि यहाँ पर ए गुना बी क्या है, तो ए है बाबू पहली संख्या और बी है दूसरी संख्या। बी कौन सी है? दूसरी संख्या। अब हमको पहली संख्या निकालना है तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू? यानी ए निकालना है। एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, दूसरी संख्या भी दिया हुआ है। अगर हमको ए निकालना है तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू? तो करेंगे ए बराबर, यानी ए बराबर, देखिए पहली संख्या बराबर, देखिए ए है तो ए लिख दिए हैं, अब बराबर क्या लिख देंगे? एच सी एफ गुना में एलसीएम। एच सी एफ, एच सी एफ गुना में एल सी एम। देखिए ए के ए लिख दिए, अब बराबर के बराबर एच सी एफ गुना में एल सी एम। अब आप बताइए कि ये जो ए और बी में कौची के संबंध है? कौची के संबंध है बाबू? ए और बी में क्या का संबंध है? तो आप बोलेंगे कि ए और बी में किसका संबंध है बाबू? गुना का। तो बराबर की पार्टी किस में आ जाएगा बाबू? भाग में। यानी ए या बी का किससे संबंध है? गुना में। बराबर की पार्टी भाग में, यानी बट्टा में क्या हो जाएगा? बी। अगर हमको ए निकालना है तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू? ए निकालना है तो क्या होगा? ए बराबर एच सी एफ गुना में एलसीएम बट्टा में बी। इस फार्मूला का उपयोग होगा। चलिए अब ए निकालना है तो समझ गया, बी निकालना है तो किस फार्मूला का उपयोग? तो बी बराबर भी फार्मूला होगा। देखिए बी, बी के बी लिख दिए और बराबर के बराबर, देखिए बराबर के बराबर, देखिए बी के बी लिख दिए बराबर के बराबर। अब कौन लिख दिए? एच सी एफ गुना एलसीएम। एच सी एफ गुना में एल सी एम। देखिए एक बार ध्यान से बाबू, बी के बी लिख दिए हैं बराबर के बराबर, एच सी एफ के एच सी एफ गुना के गुना, एलसीएम के एलसीएम। अब बताइए ए जो है बी के साथ किसका संपर्क में है? तो आप बोलेंगे कि गुना के संपर्क में, बराबर की पार्टी भाग में, यानी कि बट्टा में क्या हो जाएगा? ए। अब दूसरी संख्या निकालना होगा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? बी बराबर, यानी दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुना में एलसीएम बट्टा में ए। एच सी एफ गुना में एलसीएम बट्टा में ए। चलिए अब हमको निकालना होगा एच सी एफ, तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू? तो देखिए एच सी एफ बराबर एच
HCF बराबर कौन ची बराबर HCF बराबर, तो देखिए ये HCF है, HCF बराबर क्या होगा बाबू ए गुना बी। देखिए HCF बराबर ए गुना बी का ए गुना में बी। देखिए HCF बराबर कौन ची ए गुना बी। HCF एलसीएम के साथ किस में संपर्क है बाबू, तो गुना का संपर्क है, तो नीचे में कौन ची आ जाएगा भाग में एलसीएम। एक बार और देखिए ध्यान से, देखिए HCF के HCF लिख दिए बाबू, HCF बराबर कौन ची है ए गुना बी, तो इधर लिख दिए ए गुना बी। और HCF और एलसीएम में किसका संपर्क है बाबू, गुना का। किसका संपर्क है, गुना का। एलसीएम HCF और एलसीएम में गुना का संपर्क है, नीचे कोची में आ जाएगा बाबू भाग में, का में आ जाएगा भाग में। अब HCF अब क्या निकालेंगे, HCF और निकालना होगा तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो ए गुना बी बटा में एलसीएम। अब हमको एलसीएम निकालना है तो किस फार्मूला का बाबू, तो एलसीएम बराबर, देखिए एलसीएम के एलसीएम लिख दिया बराबर क्या होगा ए गुना में बी, क्या होगा ए गुना में बी। अब बट्टा में क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि जब एलसीएम है HCF में कौन का संबंध है गुना में, बराबर की पार्टी भाग में, बराबर की पार्टी कौन में आएगा भाग में, यानी HCF। चलिए एक फार्मूला का देखिए, ये एक फार्मूला अगर आप याद करते हैं तो ये चारों फार्मूला अपने आप बन जाएगा कि नहीं बताइए। अगर आप एक फार्मूला याद करते हैं तो ये चार फार्मूला बना लेंगे आप अपने से कि नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए। अगर आप सिर्फ ए गुना बी बराबर HCF गुना एलसीएम याद कर लेते हैं तो उससे चार फार्मूला और बना लेंगे आसानी से बाबू। समझ में आया, इतना तक समझ में आया। अगर आप एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बिना फार्मूला के बनने वाला नहीं है, मैथ फार्मूला पर ही आधारित होता है। चलिए बाबू समझना है ध्यान से, इतना समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले ही हो चुका है। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का है बाबू, क्योंकि 1 से 3 तक पहले ही हम सॉल्व कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। 1.2 के पार्ट नंबर 1 जाकर देख लीजिए प्लीज। चलिए कह रहा है कि HCF है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि HCF 306 कॉमा 657 बराबर 9 दिया है। सोचिए बाबू HCF 306 कॉमा 57 बराबर 9 दिया है, तो कह रहा है कि LCM 306 है कि 5 है बाबू, हाँ 6 ही, 306 कॉमा 657 बराबर ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। समझिएगा क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए बाबू कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन है बाबू कि HCF के कर HCF 306 और 657 कितना दिले है बाबू, 9 दिले है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है LCM 306 और 57 का। 306 और 657 का HCF दिया हुआ है, उसका क्या ज्ञात करना है LCM। समझिएगा ध्यान से, पहले क्वेश्चन को कौन चीज लिखेंगे, क्वेश्चन में वो दिया गया है, पहले हल, हल में क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए तो ये पहली संख्या, ये कौन सी दिया है, पहली संख्या यानी a बराबर 306, ये कौन सी है दूसरी संख्या यानी कि b बराबर 657 दिया हुआ है कि नहीं बताइए। कौन सी दिया हुआ है बाबू, a बराबर 306, b बराबर 657, और क्या दिया हुआ है बताइए। तो आप बोलेंगे और दिया हुआ है HCF, एक दोनों के HCF कितना दिले है, HCF बराबर कितना दिले बाबू 9, HCF देखिए यहाँ पर HCF बराबर कितना दिया हुआ है 9, तका लिख देंगे 9। देखिए 300 A बराबर 306, B बराबर 657, HCF बराबर कितना दिया हुआ है 9। देखिए HCF बराबर 9,
हमको ज्ञात क्या करना है बाबू, एलसीएम, यानी एलसीएम बराबर कौची व्हाट, एलसीएम बराबर व्हाट। एक बार और क्वेश्चन को समझिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन कह रहा था कि एचसीएफ बराबर 306 और 57 का एचसीएफ कितना 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो समझिए ए बराबर कितना मानिए 306, बी बराबर 657, एचसीएफ बराबर 9, ज्ञात का करना है बाबू एलसीएम, यानी एलसीएम बराबर व्हाट। तो एलसीएम बराबर अभी अभी हम फॉर्मूला बताएं कि एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, सूत्र से, सूत्र से, सूत्र समझिएगा। एलसीएम बराबर हमको एलसीएम ज्ञात करना है, अभी अभी बताए हैं कि जब एलसीएम ज्ञात करना होता है तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू। तो जब एलसीएम ज्ञात करना है तो किस फार्मूला का, यानी एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर फार्मूला ए गुना में बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बट्टा में कौन चीज एच सी एफ। समझ में आया। एलसीएम बराबर अभी हमें फार्मूला क्या बताए बाबू कि एलसीएम बराबर ए गुना में बी बट्टा में एचसीएफ। चलिए अब इसका मान भरेंगे, समझिएगा ध्यान से। देखिए एलसीएम के एलसीएम लिख देते हैं बराबर ए के मान कितना दिया हुआ है बाबू, तो ए के मान 306, कितना दिले है 306, गुना है तो क्या लिख देंगे गुना। देखिए ए के जगह पर 306 दिया है तो 306, गुना है तो गुना, बी के स्थान पर 657 तक क्या लिख देंगे 657, अब बट्टा में कौची दिया हुआ है एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर कितना आया बाबू 9 दिया हुआ था, क्या लिख देंगे 9। मान भरने तो आप लोगों को आता ही होगा। चलिए अब देख इसको काटते हैं। देखिए तो 9 से कटेगा 306, देखिए कटेगा, आप इसको भी काट सकते हैं जिसको मन। चलिए देखते हैं, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, यानी के बार में कट गया बाबू, ये 9 से 306 के बार में कट गया 34 बार में, तब बच गया कौन चीज एलसीएम बराबर 34 गुना में 657। समझिएगा ध्यान से। देखिए एलसीएम था तो एलसीएम की एलसीएम लिख दिए बाबू। देखिए 9 से काट दिए कितना बाबू 306, के बार में कटा 34 बार में, तो 34 के 34 लिख दिए, ये गुना है तो गुना के गुना लिख दिए, और 657 के 657 लिख दिए। अब 34 में 657 से गुना कीजिए, कीजिए बाबू, 34 में 657 से गुना करिएगा तो क्या होगा, देखिए 657 गुना कितना 34, यानी 7 का 28 की 8, 7 का 28 की 8, अब 5 का 20 और 2 22 की 2, देखिए 7 का 28 की 8, अब 5 का 20 और 2 22 की 2, 6 का 24 और 2 26, देखिए 7 का 28 की 8, 5 का 20 और 2 22, 6 का 24 और 2 26, 7 21 की 1, 5 आई 15 2 17 की 7, 76 18 1 19, 8 3 7 6 13 की 3, 9, देखिए 9 और 2 11 1 12 की 2, 1 1 हम चिलो 2, यानी कितना आ गया बाबू 22,338। आंसर कितना आ गया एलसीएम बराबर 22,338, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो गया बाबू आंसर, यही क्या हो गया आंसर। आंसर कितना आ गया 22,338। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 5, क्वेश्चन नंबर 5, इतना समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बाबू, समझिएगा ध्यान से। इसको पहले साफ कर देते हैं, उसके बाद समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बाबू, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सुनिए एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, इसको में जांच करना है, कौन सी करना है बाबू जांच करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या
n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन समझिए बाबू क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए पहले क्या लिखेंगे बाबू, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल में लिखेंगे दिया गया है। आप बोलेंगे दिया कहाँ गया है, देखिए बताते हैं। दिया गया है, कौची कह रहा है बाबू क्वेश्चन में, किसी प्राकृत संख्या n। प्राकृत संख्या कितना कह रहा है, n। तो हम क्या लिख देंगे, प्राकृत संख्या n। देखिए प्राकृत संख्या n कह रहा था, लिख दिए प्राकृत संख्या n। अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो हम वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन क्लास लिए हैं, उसमें बताए हैं बाबू कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। किसे कहते हैं बताइए बाबू, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। यानी गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, प्राकृत संख्या। तो गिनती हम कितना से स्टार्ट करते हैं बाबू, 1 से। तो कहां से हो जाएगा, जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना तक, अनंत तक। आप बोलेंगे अनंत किसे कहते हैं, ये अनंत के चिन्ह है। कौची के चिन्ह है बाबू, अनंत। ये कौची के चिन्ह है, अनंत के। अब आप बोलेंगे कि अनंत क्या है, ये नया आया अनंत। अनंत क्या है बाबू, तो अनंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं हो, उसे क्या कहेंगे बाबू, अनंत। यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं मिला है। जैसे कि समझिए सपोज दैट कि 1 से लेकर के आप संख्या को गिनते जाइए, क्या इसका कोई अंत है, तो नहीं। क्या लिख देंगे, प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 से लेकर के आप जितना तक भी चले जाइए, इसको कोई अंत है, आप बोलेंगे नहीं। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक होगा। अनंत किसे कहते हैं बता दिए बाबू, कि अनंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। चलिए प्राकृत संख्या समझ में आ गया। चलिए अब प्राकृत संख्या के बाद कुछ कर रहा है कि संख्या 6 के पावर n, यानी 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। समझिएगा, देखिए जब हम कौची करेंगे बाबू, समझिए यहां पर, जब किसका n का मान 1 रखने पर, देखिए जब हम n बराबर कितना रख देंगे, 1 रखेंगे। देखिए पहले 6 के पावर n था, 6 के पावर n लिख दिए। n के स्थान पर हम कितना रखने के लिए क्या कह रहे हैं बाबू, 1 रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो आप बताइए तो 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हुआ, तो आप बोलेंगे कि नहीं। कितना पर समाप्त हुआ बाबू, 6 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। जब n का मान 2 रखने पर, अब n के स्थान पर कितना रखना है बाबू, जबकि 1 रखे थे, अबकी क्या रखना है, 2 रखना है। यानी 6 के पावर n, n के स्थान पर कितना रखना है, 2, यानी 6 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 बराबर 36। अब बताइए तो इस संख्या 0 पर समाप्त हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं। कितना पर समाप्त हुआ बाबू, 6 पर। कितना पर, 6 पर। चलिए एक बार और देखते हैं। अब जब हम क्या लिखेंगे, जब n का मान 2 रखने पर, अब कि हम n के मान कितना रखेंगे बाबू, सॉरी 2 नहीं, 2 तो रखबे किए, 3। n के मान कितना रखेंगे बाबू, 3। तो देखिए 6 के पावर n की n लिख देंगे बराबर 6 के क्यू कह रहा है, तो क्या लिख देंगे, n के स्थान पर कितना, 3, तो 3 लिख दिए। यानी 6 गुना 6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, 200
16 कितना हो जाएगा 216। अब आप बताइए तो ये जो 6 के पावर n अंक है वो कहीं 0 पर समाप्त हो सकता है? अगर आप प्राकृत संख्या में कहीं 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए 6 के पावर 1 रखे तो 6 आ गया, 6 के पावर 2 रखे तो 6 आ गया, लास्ट में 6 के पावर 3 रखे तो भी 6 आ गया। यानी कि 6 के पावर आप प्राकृत संख्या में अनंत तक भी रखेंगे ना बाबू, तब पर भी आप 0 नहीं आएगा, तब पर भी 0 नहीं आएगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? यही ने कह रहा था कि हमको खाली बता दीजिए कि कौन सी बताना है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं, यही बताना था। तो समाप्त हो रहा है बताइए तो आप बोलेंगे नहीं। कितना पर समाप्त हो रहा है बाबू? 6 पर। हमको किस पर समाप्त करने के लिए कहा था? 0 पर। तो समाप्त हो रहा है? आप बोलेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे? किसी प्राकृत संख्या n, किसी प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। कौन सी लिखेंगे बाबू? प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। कहना अभी मैं बताया बाबू कि क्यों नहीं हो सकता है। आ ही नहीं रहा है 6 के पावर n, प्राकृत संख्या में रखेंगे तो आ ही नहीं रहा है। कितना लास्ट में आ जा रहा है बाबू? 36, सॉरी 6। कितना आ जा रहा है? 6। हमको क्वेश्चन में कितना कह रहा था कि 0 आएगा या नहीं, यही बताना था, तो नहीं आ रहा है। तो क्या लिख देंगे? क्वेश्चन में ही इसको आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बने पढ़ने में थोड़ा सा सुटेबल हो, अच्छा लगे। तो हम देखिए क्वेश्चन में से लिख दिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए। देखिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है बाबू, क्या कहता है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में ना कि व्याख्या कीजिए। कौन सी करना है बाबू? व्याख्या कीजिए। कौन सी है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 6 गुना 5, सॉरी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 अंक, सॉरी 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? कह रहा है ना कि व्याख्या कीजिए कि व्याख्या करे कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना, सॉरी 13 गुना, सॉरी 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्यों है? तो आप पहले बताइए बाबू कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन वाला क्लास में पढ़ाए बाबू, वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन क्लास में, इसलिए हम कह रहे थे कि आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है तो आएगा ही, इसलिए जाकर देख लीजिए। चलिए भाज्य संख्या उसमें पढ़ाए हैं अच्छे तरीके से कि भाज्य संख्या क्या है, बहुत सारे संख्याओं के बारे में जानकारी दी उसमें। चलिए इसमें सिर्फ समझना है भाज्य संख्या। तो पहले बताइए बाबू कि भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे वैसी संख्या
जो एक और स्वयं के अलावे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे और अन्य किसी और संख्या से भी कटेगा तो ओकरा कौन कहेंगे, भाज्य संख्या। यानी वैसन संख्या होना चाहिए जो एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, अन्य कई अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। तो चलिए भाज्य संख्या समझ में आया। जैसे कि देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में क्या पढ़ा था बाबू, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी और अन्य संख्या से भी कटे तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। बताइए एक भाज्य संख्या है कि नहीं, आप बोलेंगे नहीं। क्या है बाबू, क्योंकि एक केवल एक और स्वयं से भी कट रहा है। दो भाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि नहीं। क्या है बाबू, क्योंकि दो एक से कट रहा है और कौन से कट रहा है, दो स्वयं से, तो यह भी भाज्य संख्या नहीं होगा। तीन, तीन भी भाज्य संख्या नहीं है। क्या है बाबू, कि तीन एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। चार, चार भाज्य संख्या है। क्या है बाबू, चार क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि चार जो है ना बाबू वो एक से भी कट रहा है, अपने आप यानी कि चार से भी कट रहा है, अन्य संख्या यानी दो से भी कट रहा है। कितना से भी कट रहा है, दो से भी, तो चार हो जाएगा। पांच होगा, आप बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि पांच एक से कट रहा है और स्वयं से। छह होगा तो छह होगा, छह क्या होगा बाबू, कि छह एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, तो छह भाज्य संख्या होगा। ऐसे ही डॉट डॉट ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो भाज्य संख्या समझ में आया, यस और नो में जवाब दीजिए। भाज्य संख्या समझ में आया, आप बोलेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा हम यहां से यहां तक मान लेते हैं, ये आप नहीं भी मान सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसको मान लिए हम ए, यहां से लेकर के यहां तक की ए मान लिए, यहां से लेकर के यहां तक के हम क्या मान लिए, बी। आप नहीं भी मानकर बना सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आप कुछ भी मान के बना सकते हैं या नहीं भी मान के। चलिए हम लिख देते हैं, समझिएगा। माना ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 गुना, सॉरी 13 प्लस में 13। देखिए 7 गुना, इसको क्या लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए ए बराबर, अब बी बराबर कौची मान लिए बाबू, ई वाला, यानी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, प्लस में 5। चलिए अब बताइए तो बाबू, इस संख्या में आपको कॉमन क्या लग रहा है। कॉमन बाबू जो दो बार हो या दोनों में है, कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे 13। 13 का है बाबू कौन, क्योंकि 13 दो बार है, तो 13 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। चलिए 13 को क्या लेंगे बाबू, कॉमन, यानी 13 के का ले लिए हम, कॉमन ले लिए। तो बचेगा क्या बाबू, 7 गुना 11 गुना 13 से 13 कट जाएगा, एक बार में बचेगा एक, प्लस 13 से 13 कट जाएगा, बचेगा एक। समझ में आया। चलिए अब देखिएगा 13 11 सत्ते 77, 7 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 77, और 77 में 1 से गुना करेंगे तो 77 ही, अब प्लस में कितना है, एक, प्लस में कितना है, एक। अब देखिए 13 गुना 77 है, कितना हो जाएगा बाबू, 78। 13 गुना कितना हो जाएगा, 78। तो आप 13 में कितना है बाबू, 13 में 78 से गुना करते हैं। देखिए 78 गुना 13, यानी 18 की 24 की 4, 18 की 24 की 4, 7 21 2 23, 18 की 24 की 4, 7 21 2 23, 8 एकम 8, 7 एकम 7। चलिए 4 के 4, 8 3 11 की 1, 7 2 9 1 हासिलवा 10, यानी इसको में इसको से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1014। कितना हो जाएगा, 1014, यानी 13 में 78 से गुना किए तो कितना आ गया बाबू, 1014। अब इस पर आते हैं, इसमें आपको कॉमन क्या लग रहा है बताइए। तो आप बोलेंगे इस पर कॉमन क्या लग रहा है बाबू, देखिए यहाँ भी 5 है और 5 यहाँ भी है, तो 5 के क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 5 से 5 खत्म, बच गया एक, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 से 5 खत्म, बच गया कितना, एक। अब समझिएगा, समझिए बाबू, 5, देखिए 6 कितना है,
7 छक्के 42, अब 42 से कम 42, 7 छक्के 42, अब 42 में 1 से गुना करेंगे तब 42, 7 छक्के 42, 42 में 1 से गुना किए 42, अब गुना है तो गुना, चरती आई 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, देखिए चरती आई 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, कहाँ हो गया 24, 7 छक्के 42 और 42 में 1 से गुना था 42, और देखिए 4 तिहाई 12 दूनी 24, 24 में 1 से गुना था 24, और देखिए आप प्लस में कितना है 1, क्या लिख देंगे 1। अब क्या समझना है, देखिए 24 में आप 42 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो 24 में 42 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1008, 1008, 24 में 42 से गुना कीजिए 1008 आएगा, प्लस में 1, विश्वास नहीं है तो आप कर कर भी देख सकते हैं। चलिए प्लस में कितना बचेगा 1, अब देखिए 5 और गुना में कितना लिखेंगे 5 और 1008 है, 1000 कितना हो जाएगा 9, और 5 में 1009 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो 5 में 1009 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5045, कितना आएगा बाबू 5045। चलिए इस बार सॉल्व किए तो कितना है बाबू 1014, इस बार सॉल्व किए तो कितना आ गया 5045। चलिए अब इसको कोची लिखेंगे लास्ट में, अतः 1014 और 5045 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह कई अन्य संख्याओं कितना कितना से बाबू 7 गुना 11 गुना 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 से कौची है विभाजित है, कौची है विभाजित है, कौची है बाबू विभाजित है। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं, इसमें सिर्फ व्याख्या करके दिखाना था कि अगर भाज्य संख्या है तो काहे है, बता दिए बाबू कि भाज्य संख्या काहे है, समझ में आ गया यस और नो। चलिए समझ में आ गया बाबू, एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, समझिएगा ध्यान से, इतना समझ में आ गया। चलिए पहले इसको निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7, समझिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए ध्यान से बाबू, कह रहा है कि एगो मैदान है, खेल के कौची है मैदान है, एगो खेल के मैदान है बाबू। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप समझ लीजिए। कह रहा है ना कि एगो खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार कौची है, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। देखिए कोई एगो खेल के मैदान है और चारों तरफ क्या कह रहा है वृत्ताकार पथ कह रहा है, कौची का वो वृत्ताकार पथ कह रहा है। ये खेल के मैदान के चारों तरफ क्या है वृत्ताकार पथ है, और क्या कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यही है ना बाबू, इस ग्राउंडवा का पूरा एक चक्कर लगाने में कोई सोनिया नाम की लड़की है उसको कितना लगता है 18 मिनट, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, और रवि को कितना लगता है बाबू 12 मिनट। जाहिर सी बात है लड़की है तो थोड़ा कम दौड़ेगी, लड़का है तो थोड़ा ज्यादा। चलिए जबकि इसी मैदान सॉरी देखिए, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, पुनः वह कितना मिनट बाद पुनः वह प्रारंभिक समय। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बाबू, कह रहा है कि ये वो कोई वृत्ताकार कौची है बाबू पथ है, सॉरी हाँ ये वो कोई वृत्ताकार पथ है,
एक एकर कुछ कह रहा है मान सोनिया और रवि नाम, सोनिया नाम की लड़की और रवि नाम का लड़का इस ग्राउंड को देखिए, रवि जो है ना बाबू, ये पूरा ग्राउंड का एक चक्कर लगाएगा के मिनट में, 12 मिनट में। और सोनिया पूरा ग्राउंड का एक चक्कर कितना मिनट में, 18 मिनट में, समझिएगा। अब देखिए तो मान लीजिए कि कह रहा है ना कि मान लीजिए कि वो दोनों प्रारंभिक समय से निकला होगा। देखिए ये प्रारंभिक समय से, ये कौची से, प्रारंभिक समय। चलिए मान लीजिए कि वो दोनों प्रारंभिक समय से निकले होंगे, तब मान लीजिए कि वो दोनों यहाँ से निकला होगा, आए सोनिया भी यहाँ से और इसी दिशा में और एक ही समय से, सोनिया भी और रवि भी, सोनिया भी और रवि भी। चलिए यहाँ पर कुछ लिखेंगे बाबू, हॉल, हॉल में क्या लिखेंगे, सोनिया, सोनिया द्वारा